मेरे आते ही आप ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हो। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूंगे ताली बजाओ? जोरदार ताली भाई। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। बहुत बढ़िया। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को, काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं, कविता का दहला है। बहुत बढ़िया भाई। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा क्या ये भैंस का तबेला है। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई। तो ढंग की यदि सुनना है तो तालियां बजाओ प्यारे, कविता सुनाऊंगा मैं, कविता की बेला है। बहुत बढ़िया भाई। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। बहुत बढ़िया भाई। भगवान कसम खतरनाक सुनते हो आप, प्रणाम करता हूं आपको, बड़े समझदार श्रोता हैं। मैं तो यहाँ खपरीडी आया जब तो वो बोला, हीरा मणि मुझसे बोला दीपक भैया तुम भोपाल से आए हो, याद रखना खपरीडी के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। होटल में ठहराने गया तो फिर बोला दीपक भैया भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, खपरीडी के लोग बहुत समझदार है। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया तो यहाँ पीछे कान में आके बोला दीपक भैया भूल तो नहीं गए तुम भोपाल से आए हो, खपरीडी के लोग बड़े समझदार है। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा मेरे बाप तू तो ये बता कि यहाँ के सब लोग समझदार हैं कि कोई बेवकूफ भी पाया जाता है? वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई। आप ये सब बड़े समझदार हैं, भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अभी भाई साहब पवन बाके बिहारी जी नारियों के ऊपर बड़ी अच्छी रचना पढ़ रहे थे, मैं बड़ा भावुक हो गया। तो मैं चाहता हूँ चार पंक्तियां नारियों को समर्पित करता हूँ कि ये नारियां है क्या, वहां से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ और पूरा समर्थन देना। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूँ आपको। नारियां क्या है, माताएं बहनें बैठी, मैं समर्पित करता हूँ आपको, सुनिए। हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, लड़ी है हर मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं खोई। और दो पंक्तियों में अब बताना कि कविता सुन रहे हो और पूरा मस्ती के मूड में हो। हमारे स्वप्न की खातिर कभी भी वो नहीं सोई, लड़ी है हर मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं खोई। और यहाँ जितने भी पति बैठे हैं सबसे पूछ लो यारों कि पत्नी मारती जब है बचा पाता नहीं कोई। बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम ऐसे ही मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनना, पूरी मस्ती के साथ सुनना, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना चार पांच लोग मुझे इस तरफ देखने में ऐसे लग रहा है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। बहुत अच्छा भाई। इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनना, क्योंकि मस्ती का कवि सम्मेलन है। बहुत बढ़िया भाई साहब संचालन कर रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ बंशीधर मिश्रा जी को, मेरे बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। भगवान कसम अभी 5 दिन पहले हम एक कवि सम्मेलन में थे दिल्ली, वहाँ 5 स्टार होटल में हमारे रुकने की व्यवस्था कराई, स्विमिंग पूल बना हुआ। बंशीधर मिश्रा का रंग देखो कितने बढ़िया स्मार्ट कवि वो बता ही चुके। बोले दीपक भाई मेरा नहाने का मन कर रहा है स्विमिंग पूल में। मैंने कहा नहा लो। जैसे ही ये कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में कूदे, जितने भी लोग उसमें नहा रहे थे सब निकल के भगने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो आदमी रंग छोड़ रहा है। बहुत अच्छे भाई। अच्छा, नहाने के बाद अगला छत पे पहुंचा, सारे कपड़े निकाल के बिल्कुल सूरज की रोशनी के नीचे बिल्कुल लेट गए, सनबाथ। इन्हें देख के सारे कौए इनके आसपास आके बैठ गए। मैंने एक कौए से पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारा देवता मर गया है। देश के बड़े संचालक, एक बार जरा उनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। बंशीधर मिश्रा जी बड़ा प्यारा संचालन कर रहे हैं और आप लोग बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ आपके लिए। मैं हास्य का कवि नहीं हूँ, मैं प्रेम का कवि हूँ। बस ये फर्क है कि मैं प्रेम में लिखता हूँ तो वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हंसी निकल आती है। अब प्रेम क्या होता है? सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई।
बहुत अच्छे। जितने लोग बैठे हैं अभी तक खामोश थे, मैं देखना चाहता हूं कैसे सुनते हो। पूरी मस्ती के साथ बताना कि कविता सुन रहे हो। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, माताएं मैंने बड़ी देर से देख रहा हूं आप शांत बैठी हो, अब मुझे यहां से भी समर्थन चाहिए। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। कर के जुगाड़ पाई खुशियां पा रहे, ऐसा बेड लक यार के सभी पर आई हो गई। तो झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, क्या हो गया प्रेम? झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। बहुत बढ़िया भैया। झील के किनारे जैसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। बहुत बढ़िया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और आजकल का प्रेम क्या हो गया? ये लड़के बैठे यहाँ युवा, मैं इनको समर्पित करता हूँ। आजकल के लड़के काम लगता नहीं है, रोजगार से लगते नहीं है और प्रेम करने पहुंच जाते हैं। मेरे मोहल्ले में एक बेरोजगार लड़के ने एक लड़की से प्यार का इजहार कर दिया। जब उसने प्यार का इजहार किया तो लड़की ने जो जवाब दिया, लड़की का जवाब, और आपकी तालियां बताना कि लड़की का जवाब मजेदार था। सुनना, जब लड़के ने प्यार का इजहार किया तो लड़की ने क्या जवाब दिया? खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, बहुत बढ़िया। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। खच्चर से तो साइकिल की सवारी ही ठीक है, टूटे पलंग से खटिया हमारी ही ठीक है। बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, बेरोजगार प्रेमियों से लड़कियां कहें, तुमसे तो मोहल्ले का भिखारी ही ठीक है। बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। सल्यूट करता हूं। वो मेकअप की बात कर रहे थे। आजकल के प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से क्या चाहते हैं सुनना। एक लड़की ने कहा कि आज वैलेंटाइन डे है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस लड़के ने 4 पंक्तियों में उत्तर दिया। और लड़कों अब पूरा समर्थन करना कि आज का प्रेमी प्रेमिकाओं से क्या चाहता है। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। खतरनाक सुन रहा है आप, भगवान कसम। अभी तो मैं 3 दिन पहले एक कवि सम्मेलन में था, मैंने 1 घंटे कविता सुनाई। 1 घंटे कविता सुनाने के बाद जैसे ही मैं मंच से नीचे उतरा, एक अंकल मिल गए, बोले आप कवि हैं क्या? मैंने कहा जी भाई साहब मैं कवि हूं। और बोले आपके पिताजी? मैंने कहा वो तो मुझसे भी बड़े कवि। और बोले आपके पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो पद्मश्री मिला। और बोले आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी? मैंने कहा उनको तो ज्ञानपीठ मिला। बोले फिर आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी? मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा अंकल तुम तो ये बताओ पूछना क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ये बेवकूफ़ी की जड़ गई कहाँ तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। सब बजाओ जितने बैठे। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं, यादों नहीं बजाओगे तो यही गाता रहूंगा रात भर। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा। हाँ लड़कों तुम भी, यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। भाई साहब आप भी, यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं। और नहीं बजाओगे तो डांस करने लगूंगा यहीं। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं, बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं। यादों में तेरी ताजमहल वार दूंगा मैं, बस प्यार 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 तुझे प्यार दूंगा मैं। तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा, तुझसे किया है प्रेम तो उसको निभाऊंगा। तू ना भी गर मरी तो तुझे मार दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहना, मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे भगवान कसम।
मैं तो आया तो मुझसे बंसी भैया पूछने लगे और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया जी। ये स्थितियां हो गई। लेकिन बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और मैं हीरा मणि को बड़े बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा कवि सम्मेलन उसने यहाँ रखा और एक साहित्यिक कार्यक्रम के साथ साथ वो सम्मान भी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कार हैं, परंपराएं हैं जो हमारे देश को मजबूत रखे हुए हैं। एक बार जरा हीरा मणि के सम्मान में और तुलसी साहित्य महोत्सव के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या होते हैं संस्कार? कहीं ना कहीं हो सकता है अमेरिका को इस बात का घमंड होगा कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। हो सकता है जापान को इस बात का घमंड होगा कि वो तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। हो सकता है चीन को इस बात का घमंड होगा कि वो परमाणु संपन्न देश है। लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि पूरी दुनिया में हमारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने संस्कारों के कारण पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या होते हैं संस्कार? जब रावण ने सीता का हरण किया और सीता रावण के वश में नहीं आई तो मंदोदरी से रावण ने कहा कि मंदोदरी सीता को हरे हुए इतना समय हो गया लेकिन सीता आज तक मेरे वश में नहीं आई। तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज अगर सीता को वश में करना है तो श्री राम का रूप लेके सीता के सामने जाइए, सीता अवश्य आपके वश में आएगी। रावण ने जो जवाब दिया वो अगर आपके संस्कारों का जवाब हो तो अपनी तालियों से बताना कि आप संस्कारों को कैसे जीते हो। रावण ने कहा, जब मंदोदरी ने कहा कि श्री राम का रूप लेकर सीता के सामने जाइए, सीता अवश्य आपके वश में आएगी, तो रावण ने कहा मंदोदरी ऐसा नहीं है कि मैंने कभी राम का रूप नहीं लेना चाहा, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं राम का रूप लूं और सीता के सामने जाऊं, लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप लिया हर पराई नारी मुझे मां और बहन के रूप में दिखने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये हमारे देश के संस्कार हैं साहब। लेकिन संस्कारों की आजकल हालत खराब हो गई। वो 1 बजे तक रात को एकता कपूर नहीं सोन दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दें। दाएं से छोड़ो, बाएं से खींचो। कभी कभी तो ऐसा शक होता है रात को 4 बजे के कहीं घर में सांप तो नहीं घुसे आया। एक बार भोपाल आ गए वो बाबा रामदेव, योग का शिविर लगा के। मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहे तो जाओ, वो बाबा रामदेव आए योगा सीखने, सीखो कुछ जाके। मैं योगा सीखने चला गया, भगवान कसम क्या खतरनाक योगा सिखाया बाबा रामदेव ने, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबा रामदेव तो हमसे 40 फीट दूर बैठे और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। मेरे पीछे एक बुजुर्ग अंकल, पता नहीं कौन से महीने का जुखाम उनको, हर 1 मिनट में रुमाल ले और खर्र करके भर के रख दें। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो डोकरे ने जो सड़सड़ा के खींची। ये ताली नहीं आएगी, सड़सड़ाहट ऐसी बनी रहेगी। वो डोकरे ने जो सड़सड़ा के खींची, भगवान कसम मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैंने कहा पता नहीं आज क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मैं यहाँ भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा रामदेव की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। लेकिन भगवान को कहा मंजूर। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा रहा, भगवान कसम ऐसे छोड़ा कि 4 दिन तक शर्ट धोई वॉशिंग मशीन में, बदबू आज तक नहीं गई और ताली आ नहीं रही है।